हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नाटो। इस वीडियो में हम नाटो पे डिस्कस करेंगे। नाटो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण संगठन है, विश्व का सबसे शक्तिशाली संगठन। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में बनते ही बनते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो या आप लोगों का स्टेट पीसीएस हो। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और इससे पहले मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ को बिल्कुल डिटेल से पढ़ा है। यदि आपने अभी तक हमारी वह वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करते हैं नाटो की। यदि हम नाटो की बात करते हैं तो नाटो क्या है? एक उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है, जिस अंग्रेजी में बोलते हैं हम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन एक बार फिर से, नाटो को बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यदि हम इसकी स्थापना की बात करते हैं कि स्थापना कब होती है, सबसे पहला था स्थापना की जाती है 4 अप्रैल 1949। कब की जाती है स्थापना? 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना की जाती है। और स्थापना की जाती है इसकी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स और यहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। यदि आपसे पूछेगा कि जो नाटो इसका हेडक्वार्टर कहाँ, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। और यहीं पे इसकी क्या होती है? स्थापना की जाती है 4 अप्रैल 1949। इसकी स्थापना की क्यों जाती है? इसका उद्देश्य क्या होता है? आपने सुना होगा शीत युद्ध। शीत युद्ध इसे बोलते हैं हम कोल्ड वार। यदि हम कोल्ड वार की बात करते हैं तो ये 1945 से 1990 तक चलता। कब तक चलता? 1945 से 1990 तक चलता। और ये युद्ध होता है, ये अमेरिका और सोवियत संघ के बीच लड़ा जाता है। अमेरिका और सोवियत संघ इसे बोलते हैं हम यूएसए, इसे बोलते हैं यूएसएसआर। सोवियत संघ के मध्य लड़ा जाता है। इनके मध्य होती है विचारों की लड़ाई। किस चीज की लड़ाई होती है? विचारों की लड़ाई तो जो शीत युद्ध होता है इसे विचारों की लड़ाई बोला जाता है। जो शीत युद्ध, ये विचारों की लड़ाई होती है। इसमें क्या होता है? जो अमेरिका होता है ये क्या करता? पूंजीवादी विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा। जबकि जो सोवियत संघ ये क्या करता? साम्यवादी या समाजवादी विचारधारा का पोषक होता है। जो द्वितीय विश्व युद्ध होता है उसमें दोनों दोनों मित्र राष्ट्र होते हैं, लेकिन जैसे द्वितीय विश्व समाप्त होता है तो उनके मध्य शीत युद्ध छिड़ जाता है। प्रत्येक देश यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ एक होड़ में लगे थे कि हमें विश्व में शक्तिशाली बनना है, यानी कि हमें विश्व के अंदर अपना वर्चस्व कायम करना। और दोनों दोनों महाशक्ति बनने के लिए अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा को पूरे विश्व पर लागू करना चाह रहा था। ऐसे ही जो सोवियत संघ था ये सोच रहा था कि पूरे विश्व पर साम्यवादी विचारधारा ही कायम हो और साम्यवादी विचारधारा के अकॉर्डिंग पूरा विश्व चला। तो इस चीज को लेकर दोनों के मध्य क्या हो जाती है? लड़ाई हो जाती है। इसलिए क्या करता है जो अमेरिका होता है ये कुछ सदस्यों को इकट्ठा कर नाटो की स्थापना करता है। नाटो का स्वयं मुख्य उद्देश्य ये होता है कि कोई भी साम्यवादी विचारधारा का व्यक्ति अमेरिका के आसपास भी ना भटका। यदि अमेरिका के आसपास कोई भी व्यक्ति दिखाई देता साम्यवादी तो उसे क्या कर देना है? उसके साथ लड़ना, सीधा मुकाबला करना है उसे नाटो के साथ। तो इसलिए इसकी स्थापना की जाती है। और वर्तमान में तो इसके बहुत ज्यादा उद्देश्य है, ठीक है, लेकिन उस समय नाटो की स्थापना इसलिए की जाती है
के साम्यवादी विचारधारा को रोकना। तो स्थापना के समय इसमें जो सदस्य देश थे, सदस्य देश थे इसमें 12। कितने सदस्य देश थे आप लोग से पूछा जाएगा कि स्थापना के समय नाटो में कितने सदस्य देश थे, तो आपका आंसर हो जाएगा 12। हम नाम लिखते हैं। सबसे पहला था यूएसए, यूएसए के बाद आता है ब्रिटेन, फिर इसके बाद आता है फ्रांस, फ्रांस के बाद आता है कनाडा, कनाडा के बाद आता है बेल्जियम, बेल्जियम के बाद आ जाएगा डेनमार्क, डेनमार्क के बाद इटली, इटली के बाद आ जाएगा लमजमबर्ग, फिर आ जाएगा आप लोगों का नीदरलैंड, नीदरलैंड के बाद आ जाएगा नॉर्वे, के बाद आ जाएगा आइसलैंड, और आइसलैंड के बाद आ जाएगा पुर्तगाल। तो इसके 12 सदस्य देश है। एक बार फिर से यूएसए, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, बेल्जियम, डेनमार्क, इटली, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और पुर्तगाल, ये स्थापना के समय इसके सदस्य देश होते हैं। यदि हम बात करते हैं वर्तमान सदस्य, वर्तमान सदस्य देशों की बात करा तो भी इसके पास में 32 सदस्य देश, वर्तमान में कितने सदस्य देश, 32 इसके पास में सदस्य देश। और यहाँ से आप लोगों से दोनों ही सदस्य देश चले जाएंगे, अंतिम सदस्य देश। तो 31वां सदस्य देश, जो 31वां सदस्य देश वह है फिनलैंड। ये बनता कब सदस्य, ये बनता 4 अप्रैल 2023 में, 4 अप्रैल 2023 में ये नाटो की सदस्यता ग्रहण कर लेता है। फिर आता है 32वां सदस्य, 32वां, ये हम कह सकते हैं अंतिम, क्योंकि एग्जाम से पूछा जाएगा अंतिम सदस्य देश, नाटो का अंतिम सदस्य देश कौन सा निम्नलिखित में से, तो आपको पहचानना होगा अंतिम सदस्य देश। तो ये हो जाएगा स्वीडन। ये बना कब, ये बना 7 मार्च 2024। ये दोनों ही सदस्यता ग्रहण करते हैं। और कारण क्या होता है सदस्य ग्रहण करने का, रूस यूक्रेन युद्ध, क्योंकि जब रूस और यूक्रेन युद्ध चलता तो ये अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए क्या करते हैं नाटो की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं, इसकी नाटो की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। फिर आता है मुख्य उद्देश्य। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य हम कह सकते हैं कार्य। ये क्या करता, सदस्य देशों की सामूहिक, ये क्या करता है सामूहिक, जिसे बोलते हैं हम कोलेक्टिव, 3 चीजों को मुख्यता बल दिया, ठीक है। जो इसके सदस्य देश होते हैं ना, उनके मध्य क्या करता है, उनकी सामूहिक सुरक्षा, क्या करता है सामूहिक सुरक्षा, हम कह सकते हैं रक्षा, यानी कि डिफेंस, कोलेक्टिव डिफेंस पे वर्क करता है, यानी कि सामूहिक रक्षा करा। उसके बाद में सामूहिक सुरक्षा, इसे हम बोलते हैं सिक्योरिटी, इस पर वर्क करता है। और फिर शांति, सामूहिक शांति यानी कि पीस, इस पर वर्क करता है। जो नाटो ये क्या करता है, सदस्य देशों की सामूहिक कोलेक्टिव डिफेंस, सिक्योरिटी और पीस पर क्या करता है, वर्क करता है। इसका कहना यह है कि कोई भी व्यक्ति यानी कि कोई भी अन्य देश यदि नाटो के किसी भी देश पर हमला करता है, जैसा नाटो के सदस्य देश मैंने बता दिया, सपोज करो किसी भी देश ने बेल्जियम पर हमला कर दिया, इस पर हमला कर दिया बेल्जियम पर, तो इसमें ये कहेगा कि प्रत्येक देश ये मानेगा कि हमला बेल्जियम पर नहीं है, नाटो के ऊपर हुआ, यानी कि हम सब देश के ऊपर ही हमला किएगा।
और जिस देश ने भी ये हमला किया ना, उसके साथ में जितने भी नाटो देश इकट्ठे होकर लड़ेंगे। अब एक बात बताओ, 32 देश, और वो भी लगभग विश्व के शक्तिशाली देश, ये क्या करेंगे, इकट्ठे होकर, यानी कि नाटो इकट्ठे होकर लड़ेगा उसके साथ में। तो इसलिए ये सामूहिक रक्षा, यानी कोई भी देश इनके ऊपर हमला नहीं कर सकता। यदि हमला करेगा तो उसे नाटो के साथ में लड़ना पड़ेगा। इसलिए बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है अपने आप। ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली संगठन है विश्व में, इससे लोग बाग डरते हैं बहुत ज्यादा, इसलिए नाटो देश के ऊपर कोई हमला नहीं करता। फिर इसका काम है लोकतंत्र तथा स्वतंत्रता की रक्षा करना। ये क्या करता है, लोकतंत्र और स्वतंत्रता की रक्षा करता है, यानी कि जो सदस्य देश है उनके बीच में लोकतंत्र को बनाए रखता है। लोकतंत्र को बनाए रखता है, यानी कि लोकतंत्र का शासन हो, कोई भी देश एक दूसरे के ऊपर दबाव न डालना, यानी कि एक दूसरे से ये लोकतंत्र का शासन हो, प्रत्येक देश स्वतंत्र हो और कानून के अकॉर्डिंग क्या होता हो, काम चलता हो। फिर ये क्या करता है, आतंकवाद के विरुद्ध ये लड़ता, यानी कि आतंकवाद के विरुद्ध भी ये क्या करता है, लड़ता। तो ये आपको ध्यान रखना, सदस्य देशों की सामूहिक रक्षा, सुरक्षा और शांति पर काम करेगा। लोकतंत्र और स्वतंत्रता की क्या करेगा, ये रक्षा करेगा। और जो आतंकवाद होगा उसके विरुद्ध ये क्या करता है, सहयोग देता। क्या देता है, सहयोग देता। फिर आता संकट प्रबंधन। संकट प्रबंधन हम बोलते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट। क्राइसिस मैनेजमेंट ये क्या करता है, जो सदस्य देश के बीच में संघर्ष होता है उसे समाप्त करता है, और जो भी वाद विवाद चलते हैं, क्या चलते हैं, वाद विवाद, उन्हीं का भी ये क्या करता है, निपटारा करता है नाटो। यानी कि सदस्य देशों के बीच में जो भी वाद विवाद हो रहा है, जो भी संघर्ष चल रहे हैं, ठीक है, उन्हें क्या करता है, सुलझाता है। तो ये भी नाटो का ही काम है। रहता है प्रथम महासचिव। जिसके प्रथम महासचिव थे वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स तथा वर्तमान अध्यक्ष। प्रथम महासचिव या हम अध्यक्ष कह सकते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स, इसमें इसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं। जबकि वर्तमान अध्यक्ष की हम बात करते हैं तो यह जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। कौन है, जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है एग्जाम्स में। फिर आता है लास्ट में आलोचना। आलोचना क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म इसकी आलोचना भी बहुत की जाती है। ऐसा माना जाता है कि कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि जो नाटो, ये जो शक्तिशाली देश है उसकी कठपुतली है, यानी कि उनके दबाव में क्या करता है, काम करता है। जैसे अमेरिका हो गया, कौन हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, ऐसे लोगों के दबाव में क्या करता है, काम करता है। दूसरा असंतुलित रक्षा खर्च। असंतुलित रक्षा खर्च में क्या होता है, जब ये नाटो बनाया गया था तो इसमें कहा गया था कि जो भी सदस्य देश है वो अपनी जीडीपी का 2% खर्च करेगा इस पर। जितनी भी उसकी देश की क्या होगी, जीडीपी होगी, उसका 2% हिस्सा नाटो पर खर्च करेगा। लेकिन क्या होता है, कोई भी यहाँ पर अपनी जीडीपी का 2% हिस्सा नहीं दे रहा, जिसके कारण जो बर्डन है वो सारा का सारा बर्डन किस पा जाता है, अमेरिका पा जाता है, और अमेरिका इसका खर्चा उठाता है। क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन, इससे बड़ा कोई भी सैन्य गठबंधन नहीं है। यदि पूछा जाए नाटो क्या है, तो विश्व का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन है, और इसमें सबसे ज्यादा जो खर्च करता है वो कौन करता है, अमेरिका करता है। एक बार फिर से हम इसे रिवाइज करते हैं तो देखते हैं। नाटो, NATO, नाटो, नाटो का अर्थ होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उत्तरी
अटलांटिक संधि संगठन, इसे हम कहते हैं। यदि हम इसकी बात करते हैं तो यह विश्व का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन, सबसे ज्यादा शक्तिशाली सैन्य गठबंधन, और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को होती है। बेल्जियम की राजधानी कहाँ होती है? ब्रुसेल्स में, और ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। यदि आपसे पूछा कि नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ से है, तो ये हो जाएगा बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। संस्थापक देशों की संख्या, स्थापना के समय इसमें 12 देश थे। कितने देश थे? 12 देश स्थापना के समय होते हैं, जिसमें यूएसए, अमेरिका, यूके, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, फिर फ्रांस, कनाडा, बेल्जियम, डेनमार्क, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और पुर्तगाल, ये स्थापना के समय इसके सदस्य देश होते हैं। फिर वर्तमान सदस्य, यदि हम वर्तमान सदस्य देशों की बात करते हैं तो इसमें 32 वर्तमान सदस्य देश अभी हाल ही में, जिसमें 31वां और 32वां एग्जाम्स में बार बार बनते हैं। आप लोगों से पूछा जाएगा 31वां सदस्य देश कौन सा, तो यदि पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? फिनलैंड। यदि पूछा जाए सदस्यता कब ली है इसने, तो ये ली है 4 अप्रैल 2023 में इसने सदस्यता ग्रहण की है। फिर आता है 32वां सदस्य देश, या कहीं पूछा जाएगा आपसे अंतिम सदस्य देश कौन सा, तो हो जाएगा स्वीडन। 7 मार्च 2024 को इसने सदस्यता ली है। और कारण क्या है? जो यूक्रेन और युद्ध चलता, यूक्रेन और रूस का युद्ध चलता, उसके कारण इन्होंने सदस्यता ग्रहण की अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। फिर आते हैं प्रथम महासचिव, इसके लॉर्ड हेस्टिंग्स इसमें या हम अध्यक्ष कह सकते हैं। फिर आता है वर्तमान महासचिव, इसके जेम्स स्टोल्टेनबर्ग इसके पर अभी वर्तमान हाल ही में महासचिव है। फिर आता है मुख्य कार्य, यानी कि जो मुख्य कार्य इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो सदस्य देश है तो ना सदस्य देशों की सामूहिक रक्षा, सुरक्षा और शांति, इसका मुख्य कार्य है। और जो सदस्य देश है उनके मध्य लोकतंत्र की स्थापना करना, जिसके कारण लोकतंत्र का यानी कि कानून का शासन बना रहो और लोग स्वतंत्र रहो, इनकी स्वतंत्रता की रक्षा भी करनी है। फिर ये आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग देता है, यानी कि कोई भी आतंकवाद फैलाता है तो उसके विरुद्ध ये कार्रवाई करते हैं, सहयोग देते हैं। फिर संकट प्रबंधन, क्राइसिस मैनेजमेंट पर भी वर्क करता है। यदि सदस्य देशों के बीच में कोई संघर्ष चल रहा या कोई वाद विवाद हो रहा तो उसका निपटारा कौन करेगा? नाटो करेगा, ये नाटो की जिम्मेदारी भी है। फिर आती है आलोचना, आलोचना किस चीज को लेकर होती है? क्रिटिसिज्म। आज वर्तमान में क्रिटिसिज्म भी बहुत होता है। ये कहा जाता है कि जो नाटो, ये जो शक्तिशाली देश है उसकी कठपुतली है, यानी कि कहने का अभिप्राय है कि जो अमेरिका ये उसकी कठपुतली की तरह वर्क करता है, यानी कि उसके दबाव में काम करता है, उसके नियंत्रण में काम करता है, ऐसा माना जाता है, कुछ विशेषज्ञ कहते हैं। फिर कुछ का मानना है असंतुलित रक्षा खर्च भी एक आलोचना का विषय है, क्योंकि जो इसका सदस्य है वो अपने देश की जीडीपी का 2% हिस्सा नाटो पर खर्च करागा। ये बात नाटो के अंदर रखी गई है, कितना? जीडीपी का 2% हिस्सा, लेकिन कोई भी खर्च करने को तैयार नहीं है। खर्चा सबसे ज्यादा कौन करता है? अमेरिका, जिसके कारण सारा का सारा जो बर्डन है, जो खर्चा आ जाता है वो अमेरिका ऊपर आ जाता है, तो अमेरिका इसका सबसे ज्यादा खर्चा उठाता है। फिर सामूहिक सुरक्षा में कमी, कहने को तो ये सामूहिक सुरक्षा दे रहे, रक्षा दे रहे कहने को है, लेकिन इसकी भी कमी देखी जाती है, क्योंकि जब हाल ही में भी इजराइल अमेरिका एक साथ थे और ईरान के साथ में इनका युद्ध हो रहा था, तो ईरान ने क्या किया? जो होर्मुज जलडमरू मध्य जो रास्ता, जो कॉरिडोर से वो क्या कर दिया जाता है? बंद किया जाता है। क्या कर दिया जाता है? बंद किया जाता है ईरान द्वारा, और कोई भी सदस्य देश ना तो लड़ने को ना बोलने को तैयार होता है। झेलता कौन है? अमेरिका करता है इस चीज को। तो सामूहिक सुरक्षा में कमी भी देखने को मिलती है, और ऐसा माना जाता है कि अमेरिका क्या है? कठपुतली है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में आपको देखने को मिलते हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो आपका, या एनटीपीसी हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, या आपका बोर्ड एग्जाम्स हो, ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। और यदि आप इसे याद कर लेते हो तो इतने से आपका काम चल जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचने वाला है। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे YouTube चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।